एजुकेशनल हब है कांता बाई पड़ेगा सर। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य प्रकार। जो पहला वाक्य प्रकार होता है उस वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं अफर्मेटिव। और हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य, इस वाक्य के अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र इसका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इज आर एन प्लस वर्ब की प्लस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो दोस्तों देखो, जो प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा था उस प्रेजेंट सिंपल में अपने पास हेल्पिंग वर्ब की डू और डज। और अब पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं, और सहायक क्रिया जो इसकी होती है वो होती है इज आर एन। तीनों हेल्पिंग वर्ब। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन है कर्ता के साथ, दूसरे हेल्पिंग वर्ब है आर का प्रयोग है, आर का प्रयोग बहुवचन है कर्ता के साथ, और तीसरे हेल्पिंग वर्ब है एम। जो एम हेल्पिंग वर्ब है, इस एम का प्रयोग केवल आई सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें कि जो अंग्रेजी ग्रामर में 34 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उनमें से जो एम हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को फिनिट वर्ब भी कहा जाता है। और फिनिट वर्ब जो कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग केवल किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। और कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और इसलिए इसको बोलते हैं फिनिट हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए दोस्तों, अब इस वाक्य का उदाहरण लेते हैं। कौन से वाक्य का? अफर्मेटिव का। तो पहला एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, जैसे सीता खालिस्तान परिपेरे टी नव। तो क्या करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे तो 3 इसकी स्टेप्स होती है। सबसे पहले पहचान करेंगे टेंस की, और टेंस की जो पहचान होगी वो होगी एडवर्ब से। यानी सबसे पहले टेंस की पहचान, टेंस की जो पहचान है वो किससे होगी दोस्तों? एडवर्ब से। इस वाक्य में दोस्तों एडवर्ब क्या है? नाउन। क्या कहलाता है? नाउन। और नाउन जो होता है इसका यूज हमेशा होता है कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट इसका अपने को दे रखा है सीता, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है या एक वचन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में तीनों हेल्पिंग वर्ब में से जहां एक वचन करता होगा वहां किस लगेगा? बहुवचन करता होगा वहां आर लगेगा।
और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सीखा है एक वचन कर्ता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो यहाँ लग जाएगा इज और वर्ब अपने को दे रखी है परिपेय। तो परिपेय जो वर्ब है, इस परिपेय के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। उत्तर आएगा इस परिपेय। अब देखो, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में कर देते हैं या कक्षा के अंदर क्लास टेस्ट वगैरह में कर देते हैं। कौन सी गलती करते हैं कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो उसके साथ केवल आईएनजी जोड़ देते हैं, लेकिन आईएनजी वर्ब के जोड़ने के बहुत सारे रूल्स होते हैं और उनमें से एक नियम अभी अपने सामने आ चुका है और वो नियम है ई का नियम। यानी यदि किसी दी गई हेल्पिंग वर्ब, दी गई हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया, और उस सहायक क्रिया का अंतिम वर्ण, सहायक क्रिया का अंतिम वर्ण यदि ई होता है, दी गई हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और उसका यदि अंतिम वर्ण ई होता है, तो आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। कहने का मतलब, परिपेय तो वर्ग थी, इस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या था? ई, और जोड़ना स्थिर क्या था? आईएनजी, और इसलिए हमने इस ई को क्या कर दिया? हटा दिया, और ई को हटाकर उसके साथ क्या जोड़ दिया? आईएनजी, और उत्तर अपना हो गया कौन सा? इस परिपेय। दूसरा उदाहरण इसका एक और ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 2 से उदाहरण हम देखते हैं। जैसे बी खालिस्तान गो टू ए पिकनिक टूर टू नाइट। वे खालिस्तान गो टू ए पिकनिक टूर टू नाइट। आज रात को हम एक पिकनिक टूर के लिए निकल रहे हैं। तो बी इसका एक सब्जेक्ट, और बी तो सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है कौन सा? बहुवचन। टू पहले समय सूचक शब्द, टेंस इसका है वो है कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बहुवचन सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन से लगेगी दोस्तों? बहुवचन कर्ता होने पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी? आर। तो बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और मेन वर्ब के साथ चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, दी गई वर्ब की फेस फॉर्म और उसके साथ जोड़ देते हैं आईएनजी। तो ये उत्तर आ जाएगा अपना आर गोइंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य प्रकार नंबर 2, और जिस वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव और हिंदी में उसको बोलते हैं नकारात्मक। तो आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ, जिस वाक्य को नेगेटिव वाक्य कहा जाता है। और नेगेटिव वाक्य के अंदर हम पढ़ते हैं इसका सूत्र लेकर, उदाहरण लेकर किस प्रकार इस वाक्य का निर्माण होता है, कौन क्या इसका सूत्र होता है। तो आइए दोस्तों, वाक्य प्रकार नंबर 2, और हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक। इंग्लिश में नेगेटिव, हिंदी में नकारात्मक, और पहचान सेम तरीका जैसा हम प्रेजेंट सिंपल में पढ़ रहे थे कि नेगेटिव जहां वाक्य होगा उस वाक्य में नोट और नोट का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों इसका सूत्र देखते हैं।
सूत्र में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, इज इट, आर एम, इज आर एम के बाद 3 नंबर पर आएगा नॉट, दी हुई वर्ब की फेस वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी के साथ बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। तो सेम आगे वापस इज आर एम, तीनों हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसका प्रयोग एकवचन में, आर का प्रयोग बहुवचन में और एम का प्रयोग केवल आई के साथ। तो चलिए दोस्तों लेते हैं इसका एक एग्जांपल, जैसे ही, खालिस्तान, नॉट, खालिस्तान, कमिंग टू स्कूल इन नाउ गेटेज, ही, खालिस्तान, नॉट, खालिस्तान, कम टू स्कूल नाउ के डेट। करना क्या, करेक्ट फॉर्मों की वर्ब भरनी, करेक्ट फॉर्मों की वर्ब भरते समय सबसे पहले हम पहचान करेंगे टेंस की, और टेंस की जो पहचान होगी वो एडवर्ब से, और ये जो नाउ के डेट है ये इस वाक्य की कौन सी चीज है, एडवर्ब, और इस एडवर्ब के कारण इस वाक्य का जो टेंस है वो हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस से नेगेटिव वाक्य में सूत्र के अनुसार चले तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, और कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, ही यहां पर एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आ जाएगा, इज, वर्ब की फेस फॉर्म के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी, वर्ब मेन इसकी क्या है, कम। अब मूल वर्ब ये और इसके साथ हमें जोड़ना क्या है, आईएनजी, तो इस ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और अब अपनी जो वर्ब बनेगी वो बनेगी कौन सी, कमिंग, और उत्तर आ जाएगा पहले में इज, और दूसरी वर्ब आएगी मेन वर्ब के रूप में, उत्तर वो आएगा कमिंग। इसके बाद उदाहरण नंबर लेते हैं दो से उदाहरण में देखते हैं, जैसे बी, खालिस्तान, नॉट ए, खालिस्तान, लिविंग इन ए cities, in a these dates, we Khalistan not live in cities in these days। तो सेम तरीका क्या करना है, करेक्ट फॉर्मों की वर्ब भरनी, करेक्ट फॉर्मों की वर्ब भरेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान होगी वो होगी एडवर्ब से, किससे होगी, एडवर्ब से, और एडवर्ब इसके अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने, दिस या दीज और प्लस समय सूचक के सब। तो टेंस से वो बढ़ गया कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वो लग जाएगी बहुवचन कर्ता के साथ आर, वर्ब इसके लिए दे रखे, सेम तरीका भी दे रखा है तो आई से जोड़ेंगे, उस समय ई को हटा देंगे तो वर्ब लिव, ई इसका हटाकर क्या जोड़ देंगे, लिविंग, वर्ब बनेगी, ई इसका हटेगा और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। तो ये होगा अपना कौन सा वाक्य प्रकार, दूसरा वाक्य प्रकार, और जिस वाक्य प्रकार को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक, और पहचान इसकी क्या होती है, नो या नोट का प्रयोग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य प्रकार नंबर 3, और जिस वाक्य को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं तीसरा वाक्य प्रकार इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव वाक्य में पहचान क्या होगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या खालिस्तान, WH वर्ड और लास्ट पर्सन वाक्य के चिन्ह। इंटरोगेटिव हिंदी में इसको बोलते हैं पर्सनवाचक। पर्सनवाचक वाक्य का निर्माण कैसे होगा? दो तरीके से होता है, या तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और या उस वाक्य के अंदर WH वर्ड और लास्ट के अंदर इंटरोगेटिव मार्क यानी पर्सनवाचक के चिन्ह। तो चलो इसका सूत्र निकालते हैं। पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज, आर, एम। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फेस फॉर्म, फेस फॉर्म के साथ आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर और लास्ट पर पर्सनवाचक के चिन्ह। तो इज, आर, एम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट पर पर्सनवाचक चिन्ह। जो ये सूत्र लगता है वो लगता है कौन से वाक्य में? इंटरोगेटिव वाक्य में। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। चलो इसका देखते हैं उदाहरण दोस्तों। तो सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, खालिस्तान सी, खालिस्तान गो टू मार्केट नाउ और लास्ट पर पर्सनवाचक के चिन्ह। तो देखो दोस्तों, किसी वाक्य में यदि सर्वप्रथम, किसी वाक्य में सर्वप्रथम रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो उस रिक्त स्थान में हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। और तो वहां किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। और हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है वो हमेशा होता है किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। और टेंस की जो पहचान होगी वो किससे हो जाएगी? एडवर्ब से। एडवर्ब इस वाक्य में क्या दे रखी है? नाउ। और नाउ है तो इसका मतलब इस वाक्य का जो टेंस है वो है कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य में सर्वप्रथम क्या दे रखा है? रिक्त स्थान। जहां सबसे पहले रिक्त स्थान होगा वहां क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार आएगी? टेंस के अनुसार। टेंस कौन सा आ गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। तो यह सब्जेक्ट इसका सी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो सी के साथ क्या लगेगा? इज। और मेन वर्ब जो है उसके साथ जुड़ जाएगा आईएनजी और उत्तर आ जाएगा इसका इज गोइंग। दूसरा उदाहरण फिर ले लेते हैं इसका। जैसे दे, सॉरी इंटरोगेटिव में खालिस्तान, दे खालिस्तान वाच ए मूवी इन दिस आवर और लास्ट पर पर्सनवाचक के चिन्ह। फिर सेम तरीका, सर्वप्रथम रिक्त स्थान, जहां सबसे पहले रिक्त स्थान होगा वहां हमेशा किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा किसके अनुसार लगेगी? टेंस के अनुसार। और टेंस की जो पहचान है वो किसके अनुसार हो जाएगी? एडवर्ब के अनुसार। अब देखो इन, ऑन, एट हमने एडवर्ब में पढ़ा है। इन, ऑन, एट तीनों में से एक चीज, दिस या दीज, दिस या दीज दोनों में से एक चीज। और इसके बाद कोई क्या दे रहा है? समय सूचक सब। तो उस वाक्य का जो टेंस होगा वो होगा कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य में सबसे पहले क्या है? खालिस्तान। और जहां सर्वप्रथम खालिस्तान होगा वो हमेशा किसका प्रयोग हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, एक वचन में इज, बहुवचन में आर, आई के साथ एम।
तो दे है बहुवचन, और बहुवचन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आर, और बात अपने को पोस्ट करके कौन सी वर्ब दे रखी है, वर्ब की बेस्ट वर्ब, और बेस्ट वर्ब के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, और उत्तर इसका आ जाएगा आर बातें। तो दोस्तों 3 वाक्य प्रकार ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अपना वाक्य प्रकार नंबर बचा है लास्ट चौथा, और वो वाक्य प्रकार है कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो चलो दोस्तों इसी को पढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य को, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, और पहचान इसकी क्या होगी, दोनों विशेषताएं, नो या नोट का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट नंबर समासक की चिन्ह। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। जो आपने इंटरोगेटिव सूत्र देखा है, या इंटरोगेटिव जो सूत्र हम बनाते हैं उसके साथ नेगेटिव यानी नो या नोट जोड़ के इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले इज आर एम, इसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट ऊपर समासक के चिन्ह। सेम तरीका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, नो या नोट का प्रयोग, और लास्ट ऊपर समासक चिन्ह। तो इसका मतलब दो वाक्य को बढ़ गया कौन सा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब लेते हैं इसका उदाहरण दोस्तों। जैसे पहला उदाहरण हमने ले लिया, जैसे खालिस्तान ही नॉट खालिस्तान रीड ए नोवेल नॉवेल ए डेस्क, और लास्ट में प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या दे रखा है, खालिस्तान, और जिस वाक्य में खालिस्तान सबसे पहले दे रखा हो उस वाक्य में हमेशा क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो किसके अनुसार आएगी, एडवर्ब के अनुसार। एडवर्ब इस वाक्य की क्या दे रखी है, नाउ एक डेस्क, ये इस वाक्य की है एडवर्ब। टेंस इसका कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और सब्जेक्ट इसका ही एक वचन, और एक वचन के साथ क्या आ जाएगा, इज, और मेन वर्ब अपने को क्या दे रखी है, रीड, और रीड के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो चलो दोस्तों इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। सबसे पहले खालिस्तान, खालिस्तान के बाद में सब्जेक्ट इसका बी रख लेते हैं, वापिस 3 नंबर का नॉट, फिर खालिस्तान, उसके बाद में कमिंग तो स्कूल इन दीज डेट्स बाई कोविड-19, और लास्ट ऊपर समासक के चिन्ह। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले खालिस्तान, उसके बाद में बी नॉट खालिस्तान कम टू स्कूल इन दीज 3 डेज और बाय कोविड-19। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखे, खालिस्तान, और ये बात हम जान चुके कि जहाँ सबसे पहले खालिस्तान होगा वहां हमेशा किसका प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, टेंस के अनुसार, और टेंस इसका कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसके कारण, नाउ ए डेट एडवर्ब के कारण। तो इन दिस डेट या इन और ए तीनों चीज हम पढ़ चुके हैं, यानी या तो इन या ऑन या एट या इनके साथ, प्लस दिस या दीज, और प्लस कौन सी चीज होती है, समय सूचक सब। अगर इनमें से कोई चीज होगी तो उस वाक्य का जो टेंस है वो टेंस हो जाएगा कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एंड एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एंड या सब्जेक्ट इसका है बी, तो बी के साथ हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी आर। वर्ब अपने को क्या दे रखी है? कम, और इस वर्ब का अंतिम वर्ण क्या है? ई। अभी हमने पीछे ही उदाहरण में पढ़ा था या पिछले वाक्य प्रकार में पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में ई होता है और यदि उस वर्ब के साथ यानी जिस वर्ब का, एक बार फिर देख लेते हैं, अंतिम वर्ण ई होता है, जिस वर्ब का अंतिम वर्ण ई होता है और यदि उसके साथ, यदि उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो दिए गए ई को हटा देते हैं, ई को हटाएंगे और ई को हटाकर जो शेष वर्ब अपने पास बचेगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। इसका मतलब ई यहां से हट जाएगा और अब अपने पास वर्ब क्या बची? कम, और उसके साथ क्या जोड़ दिया? आईएनजी, और ये अपना उत्तर बनेगा इसका आर कमिंग। तो ये थे दोस्तों अपने चारों वाक्य प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं हूं लाला करेला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय करेला सर कानोता में।